बाबा का नाम मत ले लेना। कि बाबा से कुछ लेना देना नहीं है किसी का। बाबा है वो समाजवादी पार्टी का है अगर आप राजनीति की बात करोगे। पर डॉक्टर थे क्या? LIU ने कोई जानकारी दी क्या? 80,000 लोगों की अनुमति मांगी गई, 4 लाख लोग कैसे पहुंच गए? हर जगह तो वायलेशन है। हेलो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। आइए देखते हैं। सेवादार पर FIR, 14 दिन की न्यायिक हिरासत, जिसने सत्संग कराया, जिसे सुनने वहां लोग गए, 121 की जान चली गई, जो ये हत्याकांड नरसंहार हुआ, उसका नाम भी नहीं है FIR में। ये कानून की कौन सी उल्टी गंगा बह रही है? संदीप जी, मामला बहुत ही संवेदनशील भी है, गंभीर भी है और समाज के हर वर्ग से जुड़ा हुआ है। अच्छा। और ये समस्या बहुत दिनों से है, ये समस्या आगे भी आ सकती है। लेकिन जहाँ तक कानून का सवाल है संदीप जी, हमें माफ करना, ऑर्गेनाइजर्स आर रिस्पॉन्सिबल। सुनने कौन गए थे? गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं एक वाजपेयी? थोड़ी संवेदनाएं तो जाहिर कीजिए। हर वक्त वकील का चोगा पहनने की जरूरत नहीं होती है, उसके लिए अदालतें होती हैं। अरे ऑर्गेनाइजर कौन होगा अब ये समझने की इसमें रॉकेट साइंस है। वो 4 लाख लोग किसे सुनने गए थे? अरे इस भोले बाबा को ही तो सुनने गए थे, इस सूरजपाल को। सुनना अलग है संदीप जी। संदीप जी, जितने आप संवेदनशील हैं हम भी उतने ही संवेदनशील है, और सारे जो लोग बैठे सभी संवेदनशील हैं। ऐसी घटना को कोई डिफेंड नहीं करेगा, लेकिन आपने ही खुद ही सवाल पूछ दिया कि कानून की क्या स्थिति है। तो मैं कानून का आपको जवाब दे रहा हूं। विक्रम सिंह जी बैठे हुए हमारे सम्मानीय, ये भी आपको बताएंगे। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो है वो किसी भी रूप में है, अगर बाबा उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली है तो ही इज 100% रिस्पॉन्सिबल एंड ही हैज टू बी अरेस्टेड। उसको अरेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो नहीं है, अगर वो प्रवचन देने सिर्फ आया है और दे के चला गया है, तो उसको कैसे आप इंटेंगल करोगे? ये मेरी समझ से भी तो। ये मधुकर किसका सेवादार बाबा है? मैं कहता हूँ बाबा बाबा है। का मुलाजिम है ना। अरे बाबा का मुलाजिम है ना ये मधुकर ने बुला लिया, वो ऑर्गेनाइजर है, बाबा की कोई जिम्मेदारी नहीं। फिर तो अंसल बंधु भी कह देते कि जी फिल्म देखने आए हो, बॉर्डर देखने आए, हमारा सिनेमा था, हमने थोड़ा आपको बुलाया, हम ऑर्गेनाइजर थोड़ा है। उनको जेल में क्यों भेजा था? संदीप जी आप बहुत वरिष्ठ हैं। उपहार कांड वाला केस जो है हमने भी किया है, और उसमें जो है लीगल एबिलिटीज जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी होती है, कंपल्सरली मैंडेटरी फायर फाइटिंग का अरेंजमेंट नहीं था, गेट छोटे बनाए गए थे, सीटें ज्यादा। उस केस में हम नहीं जाना चाह रहे। देखिए ये आप देखिए, हम फिर बात तो वही कह रहे हैं। क्यों नहीं मैं जाना चाह रहा हूं ना, प्लीज मेरे ज्ञान का वर्धन कीजिए। ना एक वाजपेयी साहब, अरे ज्ञानवर्धन कीजिए। मैं मासूम हूं, नादान हूं, अज्ञानी हूं, थोड़ा ज्ञानवर्धन कीजिए। अच्छा, वहां पर वो चीजें पूरी नहीं थी। यहां पर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हर साल केंद्र सरकार जारी करती है राज्य सरकारों को। जहां भी सत्संग हो, जहां भी भीड़ हो, वहां पर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, किन चीजों का पालन होना चाहिए, पूरा 100 पन्नों का दस्तावेज है। और वहां पर क्या घोषणाएं, सार्वजनिक घोषणा की कोई जगह थी, कोई CCTV कैमरे थे, वहां पर आपातकालीन क्या द्वार थे, वहां पर एम्बुलेंस की तैनाती थी क्या, सिकंदरा राव में कोई वहां पर डॉक्टर थे क्या, LIU ने कोई जानकारी दी क्या? 80,000 लोगों की अनुमति मांगी गई, 4 लाख लोग कैसे पहुंच गए? हर जगह तो वायलेशन है। तुम्हें शर्म है? मैं आपके साथ हूं इस बात पे कि प्रशासनिक फेलियर है। मैं इस बात में आपके साथ हूं, प्रशासन के लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, मैं इस बात में भी साथ हूं आपके। लेकिन ये कहना कि बाबा का रोल है, क्या है बाबा का, एक तो उसमें मैं आपके साथ नहीं हूं, नंबर 1। नंबर 2, ये जो सभा हुई है, जो सत्संग चल रहा था, ये खुले खेतों में चल रहा था। हमने भी फैक्ट्स को पढ़ा भी है, वेरीफाई भी किया है। खुले खेत हैं चारों तरफ, तो वहां कोई गेट वाला मामला नहीं था। और ये बाबा के जाने के बाद जब पंडाल खत्म हो जाता है, मामला फिर और संगीन हो जाता है। एक के ऊपर ना, AK वाजपेयी
मामला फिर तो और गंभीर और संगीन हो जाता है। खेतों में कोई भी 4 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा कर ले, कोई इंतजाम ना करे, प्रशासन को कानो कान खबर नहीं, फिर तो उस जिला अधिकारी को, उस कप्तान को, इनको तो तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। LIU क्या कर रही थी? पूरा प्रशासन सोए हुए था, 4 लाख लोग खेतों में इकट्ठा हो जाते हैं। बिल्कुल, फिर तो ये और गंभीर हो गया मामला। हम तो कह रहे हैं कि प्रशासन का फेलियर है। संदीप जी, सीधी सीधी जिम्मेवारी प्रशासन की है कि प्रशासन की आंख के नीचे इतने सारे लोग जमा हुए, इन्होंने उसको बैन क्यों नहीं किया, या फैसिलिटीज प्रोवाइड क्यों नहीं की, या ये इंश्योर क्यों नहीं किया कि जो ऑर्गेनाइजर है वो सारी चीजों से चाक चौबंद है। बाबा पे हाथ मत लगाना, ये कमाल। और प्रशासन को ना पर एक वाजपेयी बाबा का नाम मत ले लेना। अरे भाई, वो जाटव समाज से आते हैं, बहुत सारी वोटों का हिसाब किताब भी रखते हैं, मतलब बाबा का नाम मत लेना। आप तुरंत तैयार हो गए, डीएम को बर्खास्त कर दो, एसपी को बर्खास्त कर दो, प्रशासन जिम्मेदार है, बाबा नहीं। संदीप जी, बाबा से कुछ लेना देना नहीं है किसी का। बाबा है वो समाजवादी पार्टी का है। अगर आप राजनीति की बात करोगे, वो बीजेपी का बाबा नहीं है, कहीं आप समझ में हो कि बाबा बीजेपी का, इसलिए वो हाथ नहीं लगा रहे। सही पूछो, निष्पक्ष तरीके से पूछो, पूरी ईमानदारी से अगर जवाब दूं तो बाबा की इन्वॉल्वमेंट अभी फिलहाल किसी तरीके से, जो फैक्ट्स हमारे सामने आए हैं उसके हिसाब से हमको नहीं लगती है। ये बड़ा साफ मेरा मानना है।